बेहद डरावनी तस्वीर यहाँ पे देख आ रही है और यहाँ पे अपनी शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हमें हमारा मान चाहिए शिक्षक का सम्मान चाहिए हमें हमारा मान चाहिए शिक्षक का सम्मान चाहिए हमें हमारा मान चाहिए चयन भी हो चुका था अभ्यर्थियों का, लेकिन नियुक्तियाँ अभी तक नहीं हो पाई। अब नियुक्तियाँ क्यों नहीं हो पाई, उसका ठोस जवाब सरकार के पास नहीं है। कई युवा जो लगातार इंतजार कर रहे थे, आज होगी नियुक्ति, कल होगी, परसों होगी, ऐसे में कल परसों में परसों भी हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते नियुक्ति दो नियुक्ति दो नियुक्ति दो नियुक्ति भारत माता की भारत माता की इसके अलावा कोई आश्वासन नहीं, कोई डेडलाइन है कब तक करेंगे, सिर्फ आश्वासन कितना ही है। आश्वासन किस कर रहे हैं यही आश्वासन दे रहे ना। ये आश्वासन किसने दिया आपको? मंत्री हो गए, विधायक हो गए, शिक्षा विभाग के अधिकारी हो गए, सचिव हो गए, इतने लोगों के द्वारा यही आश्वासन। क्या लगता है आपको आश्वासन तो, क्योंकि देखो बिना ये तो लड़ाई लड़ने वाली बात नहीं, छीनने वाली बात है। आपको अपना हक छीन के पाना होगा, नहीं तो उत्तराखंड में बहुत बुरे हाल हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या करना चाहिए आगे, कैसी रणनीति बनेगी आप? सर हमको लगता है कि हमने एक अपराध ही कर दिया ये, जो हमने एग्जाम निकाला। पहले हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर बीएड एंट्रेंस देते हैं, उसके बाद सीटेट यूटेट निकालते हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम देते हैं। 3 साल भर्ती को लग गए हैं, अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिली है। तो ये सरकार के लिए सोचनीय और दयनीय स्थिति हमको जो सरकार की दिखाई दे रही है कि क्यों नहीं सरकार हमको नियुक्ति दे रही है। कहाँ है वो सरकार की इच्छा शक्ति? जो ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, वो कहाँ है वो डबल इंजन? ये क्या हो रहा है हमारे उत्तराखंड? तो सर हम बस अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए। और आप में से कोई यहाँ पे सर हमारे परीक्षा परिणाम हमारे 9 माह से ऊपर हो गए हैं। सर हम संघर्ष आज से नहीं, एक जब विज्ञप्ति नहीं निकली थी तभी हम विज्ञप्ति के लिए धरना करते हैं कि हमारी विज्ञप्ति निकल जाए। विज्ञप्ति मुश्किल से विज्ञप्ति निकलती है, फिर एग्जाम के लिए धरना करते, फिर रिजल्ट के लिए धरना करते, फिर हमारा सत्यापन करो करके हम धरना करते। तो 9 माह से अधिक समय तो परीक्षा परिणाम आए हुए हो गए सर, और हमारा अभिलेख सत्यापन इस परिप्रेक्ष्य में आपकी बात हुई थी, जो जिनको माननीय बोला जा रहा है धन सिंह जी, वो माननीय हैं क्या हैं, उनसे क्या बात हुई थी आपकी? जी सर बात तो हो रही है, शासन प्रशासन सबसे बात लगभग हो चुकी है सर। लगभग हम सभी पदाधिकारियों से मिल चुके, विधायकों से मिल चुके, मंत्री महोदय से मिल चुके, सिर्फ हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं सर, अमल उन पर नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे 13 जिलों में सर एक दिवसीय भूख हड़ताल यानी समस्त चयनित जो हमारे अध्यक्ष हैं 5 सितंबर से हम धरना स्थल पर हैं। 22 दिन लगभग हमें हो चुकी है सर धरना स्थल, और अभी भी हमारी जो मांग है अभी भी कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ होना है। मतलब क्या लगता है आपको, क्या होंगी मांगे पूरी जो? सर मांगे होगी पूरी तो इनको करनी पड़ेगी सर, क्योंकि हम लोग ऐसे सड़क से उठ के इनसे कोई बैकडोर या चोर दरवाजे से उठ के इनसे नियुक्तियाँ नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों ने पेपर पास किया है और पेपर पास करके हम एलिजिबल हुए हैं कि इनको हमें नियुक्तियाँ देनी पड़ेगी, लेकिन वो नियुक्ति वो कब देंगे वो हमें नहीं पता। वो सिर्फ हमें आश्वासन देते हैं कि हाँ हो जाएगा। कारण क्या बताया, कारण क्यों बताया? कारण सिर्फ यही बताया कि अभी तक पहले तो ये कारण बता रहे थे कि UPSC में ऑपरेटर नहीं है। अब ऑपरेटर आने के बाद कभी कोई सचिव हमें कहता है कि शासन की रोक है, फिर कभी कार्मिक सचिव कहता है कि मतलब हमें इस तरीके से सारे कोरे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे सभी विभाग। तो देखिए LT चयनित अभ्यर्थी जो है आज पूरे 13 जिलों में, प्रदेश के 13 जिलों में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं देहरादून में भी आज आप देख सकते हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और जो इनकी जो मांगे हैं वो देखते हैं कब तक जो है पूरी होती है। और सभी जो अभ्यर्थी है सभी अधिकारी मंत्रियों से अपनी गुहार लगा रहे हैं, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी अपनी नियुक्ति के लिए निवेदन कर चुके हैं कई बार। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इस मामले में। चलिए पूछते हैं आगे अभ्यर्थी से।
नमस्कार। जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा कि आज जो हम सभी LT चयनित अभ्यर्थी जो है प्रदेश के 13 जिलों में जो आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर देहरादून में हम सभी जो आज भूख हड़ताल 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो हमारी सरकार से जैसा कि आप सभी को पता है कि हम विगत जो अभी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर हम डेली सीमा आवास पूछ किया था, और उसी दिन से जो हमारी डेली जो है रैली कहने का मतलब है वहाँ पर हमारी हड़ताल जारी है और वहाँ पर हम धरने पर बैठे रहे हैं। आज लगभग 22 दिन पूरे हो गए हैं। तो आज हमारी 1 दिवसीय जो भूख हड़ताल है प्रदेश के 13 जिलों में है। तो हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगे जो है जल्द से जल्द पूरी करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जो शिक्षक का जो निर्माता होता है, मतलब देश का निर्माता होता है, वो एक शिक्षक होता है। अगर शिक्षक इस प्रकार सड़क पर घूमने के लिए या बैठने के लिए बेताब रहेगा या तड़पता रहेगा तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही सोचने वाली विषय की बात है। और उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है, यहाँ पर नौकरी केवल उन्हीं को ही मिलती है, या तो केवल आप उनका रिश्तेदार हो, एक पत्र लिखकर भी आपको नौकरी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मेहनत करने वाले जो होते हैं वो इस तरीके से दर भटकते हैं। तो मेरी CM से और शिक्षा मंत्री से यही गुहार है कि आप हमारी बात, हमारी मेहनत की जो हमने करी है उसका फल दीजिए और सभी मेहनत को दूसरी नियुक्ति दीजिए। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। तो हम चलते हैं, एक यहाँ पर अभ्यर्थी है, पीड़ित अभ्यर्थी है, सिलेक्टेड अभ्यर्थी है, देखते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या है ये मामला। और बताइए सर, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम हरीश गोपाल है सर। जी, आप कहाँ से आए? सर मैं रुद्रप्रयाग से आया हूँ। जी, आपकी क्या मांगे हैं? सर हमारी मांग शीघ्र नियुक्ति को लेकर के है। कहीं न कहीं हमारी सरकार 2 साल से हमें गुमराह कर रही है और तानाशाह रवैये के साथ जीवन में काम कर रही है। और सर ये सोचने वाली विषय है कि उत्तर प्रदेश में LT भर्ती का जो पेपर हुआ था योगी सरकार के अंतर्गत, वो से उसी समय पर हुआ था जिस समय पर हमारे उत्तराखंड में हुआ था। लेकिन वहाँ पर नियुक्ति हुए 9 महीने से समय हो चुका है और नई विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में नई विज्ञप्ति छोड़ी है, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई सर। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार कह सकती है कि वीक मानसिक में काम कर रही है। तो सुनने में आ रहा है कि जैसे आज प्रदेश के 13 जिलों में आपकी भूख हड़ताल 1 दिवसीय भूख हड़ताल है, तो इसके बाद आपका क्या स्टेप है सर? आगे सरकार ने यदि अपने इस नकारात्मक मानसिक नीति को नहीं त्यागा तो हमारे लिए भूख हड़ताल आगे भी अनिश्चितकालीन जारी रह सकती है। ओके। शिक्षक एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, चयनित शिक्षक बेरोजगार। यस मैम, आपकी क्या मांगे हैं? सर हमारी ये मांग है कि हम LT चयनित अभ्यर्थी हैं जो कि जिनका रिजल्ट 9 माह पहले आ चुका है, 9 माह कंप्लीट होने वाले हैं। तो हमारी ये मांग है सरकार से नियुक्ति दी जाए। हम अपने अधिकारों की भीख मांग रहे हैं, ये हमारे अधिकार है। ओके। तो देखिए, पूछते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं। आप देखते हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और प्रदेश के समस्त 13 जिलों में जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम पूछते हैं कि अभ्यर्थी से क्या कहना चाहेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम सचिन शर्मा है। क्या मांगे आप? सर हमारी मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, बहुत बार हमने बता चुके हैं हम कि हमारी जो पेपर है LT सहायक अध्यापक वाला, ये 13 अक्टूबर 2020 को आया था। इसके बाद हमने इसका एग्ज़ाम दिया 8 अगस्त 2021 को। रिज़ल्ट आता है 31 दिसंबर 2021 को। उसके बाद में अभी तक 9 महीने हो गए हैं रिज़ल्ट आए हुए, और हमारा अभिलेख सत्यापन भी हो चुका है। जुलाई महीने में कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई। जिस शिक्षक को देश का भविष्य निर्माता माना जाता है, वो आज अपने भविष्य के लिए खुद जो है सड़कों पे आने को आमादा है। तो इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन, जैसा कि आपने लिखी रखा है, जिस देश का शिक्षक सड़कों पर, देश का आलम क्या होगा। बिल्कुल आप सटीक कह रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखिए ना, पहाड़ों में शिक्षकों की कितनी कमी है। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में कुछ विद्यालयों में बच्चों ने नाम कटा दिए क्योंकि उनके यहाँ शिक्षक नहीं है। वैसे तो हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमारा उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करेगा, या कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे में बिना शिक्षकों की न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे काम करेगी? तो जैसे कि आज आपकी भूख हड़ताल है, तो इसके आगे आपकी क्या नीतियाँ रहेगी? सर ये भूख हड़ताल 1 दिवसीय भूख हड़ताल है सरकार को जगाने के लिए, और ये हमारे प्रदेश के 13 जिलों में हो रही है। अगर सरकार इस बात पे कोई सुध नहीं लेती है तो फिर हमें मजबूरन अपने घर वालों के साथ में आके इस भूख हड़ताल को आमरण अनशन में बदलना पड़ेगा।
शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।